नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पर बिजली की लाचारी भारी पड़ रही है और लाचारी भी ऐसी कि अब तमाशा बन गई है। यहाँ दो सरकारें चलती हैं, एक जिसे आप और हम चुनते हैं, जो लखनऊ में बैठती है, और दूसरी वो जो हर सरकारी दफ्तर में हर कुर्सी पर बैठकर अपना राज चलाती है। एक तरफ ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा है, जो हफ्तों से इस सड़े हुए सिस्टम यानी कि बिजली विभाग को सुधारने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्हीं के एक राज्य मंत्री हैं जो उसी सिस्टम के सामने जलील होकर एक मामूली ट्रांसफार्मर के लिए रस्सी खींचने पर मजबूर हैं। किस्सा जुड़ा है बिजली विभाग की उस कार्यप्रणाली से जिसे देखकर अच्छों का फ्यूज उड़ जाए। जगह है सीतापुर। यहाँ की हरगांव विधानसभा सीट से विधायक हैं सुरेश राही, बीजेपी के नेता हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार में कारागार के राज्य मंत्री भी हैं। इन्हीं के इलाके में मंग एक गांव पड़ता है, कोरैया उदनापुर। इस गांव में एक ट्रांसफार्मर जिसकी क्षमता बताई गई 25 kVA वो हो गया खराब। नतीजा, गांव 20 दिन से अंधेरे में, जनता परेशान। गांव वाले किसान बच्चे 20 दिन तक कीड़े मकोड़ों की तरह अंधेरे में जीने को मजबूर थे। विभाग उनकी कोई नहीं सुन रहा था। सुनवाई का नतीजा एकदम जीरो। अंत में गांव वाले हार कर मंत्री जी के पास गए। अब मंत्री तो मंत्री हैं, तो उनका काम है जनता की तकलीफ को दूर करना, उनकी सुनवाई करना। उन्होंने विभाग में फोन गटगटाना शुरू किया। पहले प्यार से बात की, लेकिन बिजली विभाग ठहरा बिजली विभाग, वहाँ टस से मस नहीं हुआ। और या यूं कहें कि वहाँ पर टस से मस होने की रवायत ही नहीं है। जब नीचे के लेवल पर सुनवाई नहीं हुई तो मंत्री जी ने सीधे फील्ड पर तैनात जूनियर इंजीनियर यानी जेई साहब को फोन मिला दिया। जेई साहब का नाम है रमेश मिश्रा। मंत्री जी ने अपनी परेशानी बताई। जेई साहब ने जो जवाब दिया वो यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर किताब लिखने के लिए एक चैप्टर साबित हो सकता है। मंत्री जी के मुताबिक जेई साहब ने फोन पर ही ज्ञान दे दिया और बोले कि आप तो आकर ही उतारवा लीजिए ट्रांसफार्मर, यानी कि अगर आपको भोकाल बनाना है तो अब नेता वेता मत बनिए, बिजली विभाग में जेई बनिए। क्योंकि एक जेई ही एक मंत्री को यह कह सकता है कि आप जाइए, औजार उठाइए और खुद ही मिस्त्रीगिरी कर लीजिए। मंत्री जी ये सुनकर सन्न रह गए। जाहिर सी बात है गुस्सा भी आया होगा, लेकिन फिर मंत्री जी ने सोचा कि चलो बड़े अफसर से बात करते हैं। फोन मिलाया मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी रिया केजरीवाल को। नतीजा, मैडम ने फोन तक उठाना गवारा नहीं समझा। बस इसके बाद मंत्री जी का सब्र जवाब दे गया। वो जनता के बीच गए, रस्सी उठाई और खुद ही उस जले हुए ट्रांसफार्मर को उतारने में जुट गए। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि, एक मंत्री अपने ही विभाग के सामने इतना लाचार, इतना बेबस। तस्वीरें वायरल हुई। लखनऊ में बैठे महिमों की कुर्सियां हिलनी शुरू हुई। ये मामला सोशल मीडिया से होते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के दरबार तक पहुंचा और तुरंत ए.के. शर्मा ने संज्ञान भी लिया। उन्होंने तुरंत उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन आशीष गोयल और MVVNL की MD रिया केजरीवाल को तलब किया और कड़ा संदेश दिया। ऊर्जा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि बिजली विभाग में बार बार लापरवाही और गैर जवाबदेही के मामले सामने आ रहे हैं और यदि राज्य सरकार के मंत्री तक की बात नहीं सुनी जा रही है तो ये मामला बेहद गंभीर संकेत देता है। उनकी सख्ती का असर तत्काल देखने को मिला। सीतापुर में तैनात जेई साहब को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। ऊर्जा मंत्री ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि मैंने माननीय मंत्री श्री राही जी से स्वयं बात की। उसके बाद चेयरमैन UPPCL और MD MVVNL को हिदायत दी कि इस घटना में ऊपर से लेकर नीचे तक के प्रबंधन की गलती दिखती है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सभी विद्युत कर्मियों को पुनः आग्रह एवं चेतावनी दी है कि अगर जन भावनाओं की अनदेखी और जनता अथवा जनप्रतिनिधियों के साथ असभ्य व्यवहार के परिणाम सामने आए तो उसके परिणाम भी गंभीर होंगे। शायद जेई के सस्पेंशन के बाद राज्य मंत्री सुरेश राही का सम्मान
लौट आया होगा, क्योंकि बात सिर्फ उनके सम्मान की नहीं बल्कि जनता के सम्मान की भी तो है, जो 20 दिन तक बिना बिजली के रहे। जेई के सस्पेंशन के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो ठीक है, लेकिन एक जेई के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो सरकार के एक मंत्री को इस तरह से जवाब दे दे। तो आपको बता दूं कि हिम्मत आती कहां से है, उस कल्चर से, उस माहौल से जहां उसे पता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब विभाग की कप्तान यानी कि एमडी साहिबा ही मंत्री का फोन नहीं उठाएंगी तो नीचे का सिपाही तो खुद को जनरल समझेगा। जेई की जुबान इतनी कैंची की तरह चली क्योंकि उसे अपनी पीठ पर मध्यांचल की एमडी का हाथ महसूस हो रहा था, जिसे एक राज्य मंत्री का फोन उठाने तक की फुर्सत नहीं। यह अहंकार एक चेन है जो ऊपर से नीचे तक जंग खा चुकी है, और इस चेन के सामने सबसे ज्यादा बेबस कौन? खुद ऊर्जा मंत्री एके शर्मा। एके शर्मा, जिन्हें प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद अफसरों में गिना जाता था, जिन्हें यूपी सिर्फ इसलिए भेजा गया ताकि वो विभागों का कार्यकल्प कर सके। लेकिन यही एके शर्मा कुछ महीनों पहले अपना दर्द सार्वजनिक रूप से बयान कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी हैसियत एक जेई का ट्रांसफर करने की भी नहीं है। तो जब विभाग का मुखिया खुद इतना लाचार महसूस कर रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि विभाग किस गियर में और किसकी मर्जी से चल रहा है। एके शर्मा विभाग को सुधारना तो चाहते हैं, लेकिन सिस्टम ने उन्हें खुद घेर लिया। एके शर्मा रोज बैठकें कर रहे हैं ताकि बिजली को लेकर सुधार किया जा सके, लेकिन हर कोशिश उनकी नाकाम साबित हो रही है और बिजली विभाग ही उनकी कोशिशों में पलीता लगा रहा है। एके शर्मा आग बुझाने निकलते हैं तो उनके ही जो कर्मचारी हैं उस पर पेट्रोल डालने का काम करते हैं। ये सिस्टम एक ऐसे जर्जर ट्रांसफार्मर की तरह हो गया है जिसके अंदर के तार सारे गल चुके हैं। आप बाहर से कितनी भी सफाई कर लीजिए, कितनी भी चेतावनी दे दीजिए, वो सिर्फ धुआं फेंकेगा, चिंगारी निकालेगा, रोशनी बिल्कुल नहीं देगा। अब ऐसे में इनका इलाज होगा ये समझ से परे है, क्योंकि विभाग के अफसरों को ना मंत्री का डर है ना सरकार का, क्योंकि उन्हें निलंबन से डर लगता है ना कि किसी कार्रवाई से। अब या तो इसका एक ही हल है कि भाई जितने भी विभाग हैं उन सभी की छटनी करके एक नए सिरे से लोगों की भर्ती की जाए। जिस दिन ये हो गया उस दिन किसी मंत्री को रस्सी उठाने की नौबत बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि उस दिन विभाग के हर कर्मचारी जेई से लेकर एमडी तक को ये समझ में आ जाएगा कि वो मालिक नहीं, जनता का सेवक है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग को लेकर मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं और बिजली विभाग के भ्रष्टाचार, लापरवाही को उजागर कर रहा हूं। आपको ये मेरा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।